नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताने वाले हैं, ऐसी औषधि के बारे में बताने वाले हैं जिसके चमत्कार को सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यदि आपको ऐसा पौधा कहीं मिलता है, यदि आप विधि विधान से उसके साथ कार्य करते हैं तो आपका जीवन बदल के रख देगा। प्रिय दर्शकों, हमारे भारत भूमि में एक से एक चमत्कारी जड़ी बूटी होती हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने एक से एक जड़ी बूटियों की खोज करके ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जिनकी वजह से हम भी आज हमारा जीवन सार्थक बना सकते हैं। बस सिर्फ हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए। ऐसी काफी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे घरों के आसपास उगी रहती हैं, हमारे घरों के आसपास लगी रहती हैं, मगर हमें पता ही नहीं होता कि ये किस काम की है। यदि हम समझ जाएं और हमें पता चल जाए तो हम हमारा जीवन आराम से बदल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हम जो भी जानकारी बताते हैं पुराने ग्रंथों, पुराने शास्त्रों से बताते हैं। हमारी बताई हुई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। हमारा मकसद है प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको ऐसे ही एक विचित्र, चमत्कारी, दुर्लभ पौधा बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको इसका नाम बता देते हैं। इसका नाम लठजीरा, चिरचिटा, अपामारक, ऊंगा, कई नामों से जाना जाता है। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि आपके इलाके में, आपके शहर में किस नाम से जाना जाता है। प्रिय दर्शकों, इस लठजीरे का बहुत ही बड़ा चमत्कारी प्रयोग होता है। यह बहुत ही चमत्कारी पौधा है। इस पौधे को कोई वैसा वैसा पौधा समझ के छोड़ मत देना। यह बड़ा प्रभावशाली और बहुत ही चमत्कारी पौधा होता है। प्रिय दर्शकों, इस पौधे के बारे में कहा गया है, प्राचीन समय में भगवान इंद्र जब सर्पों से अमृत छीन के लेके आ रहे थे तो जिस वक्त अमृत को छीना गया उस वक्त तो अमृत छलक गया, और जब अमृत छलका तो उसकी कुछ बूंदें धरती पे गिरी। तो ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि उस अमृत की कुछ बूंदें इस पौधे पे पड़ी हैं, इस लठजीरा के पेड़ पे पड़ी हैं, इस पौधे पे पड़ी हैं। तो बताया जाता है कि इसकी जड़ों में अमृत पाया जाता है। प्रिय दर्शकों, हमारे प्राचीन समय में ऋषि मुनि जो लोग थे, संत जो लोग थे, वो क्या करते थे कि एक एक महीना, दो दो महीना भूखे प्यासे रहते थे। वो कैसे रहते थे? उनको नहीं भूख लगती थी, नहीं प्यास लगती थी। वो भी इसी लठजीरे का कमाल है। इतना दुर्लभ और चमत्कारी पौधा है ये। तो उसके चमत्कार के बारे में हम आपको बताते हैं। ऋषि मुनि क्या करते थे कि इसका जो बीज होता है, इस बीज को लेकर के दूध के साथ खीर बनाते थे और इस खीर का सेवन किया करते थे। जब इस खीर का सेवन करने के बाद इंसान आराम से 2 महीने तक भूखा रह सकता है, नहीं तो उसको भूख लगेगी, नहीं प्यास लगेगी, और उसका स्वास्थ्य वैसा का वैसा रहेगा, वही एनर्जी, वही ताकत रहेगी। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना चमत्कारी पौधा है। यह चमत्कार आप स्वयं भी करके देख सकते हैं। इसके जो बीज हैं उनको निकालिए, निकालने के बाद इनको साफ कर लीजिए, साफ करने के बाद दूध में खीर बनाइए। अब उस खीर को खा लीजिए, उस खीर को सेवन करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप 2 महीने तक बिल्कुल भूखे रह सकते हैं, आपको अनाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऋषि मुनि तपस्या के लिए जाया करते थे पहाड़ों में, तो उस समय इसका प्रयोग किया करते थे। बड़ा ही चमत्कारी, बड़ा ही दुर्लभ पौधा है। दूसरा, इसका आयुर्वेद में भी बहुत बड़ा प्रयोग किया जाता है। यदि कोई महिला गर्भ धारण करने में, हमारी माता बहनें गर्भ धारण करने में असमर्थ हैं और गर्भ धारण नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में लठजीरे की जड़ को लेकर के सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए। अब इस पाउडर को शहद के साथ मिला करके 1-1 चम्मच सुबह शाम खिलाइए, गोमाता के दूध के साथ। यदि गोमाता के दूध के साथ खिलाते हैं तो जो माता बहन गर्भ धारण करने में असमर्थ हो रही हैं, गर्भ धारण नहीं हो रहा है, वो तुरंत ही गर्भ धारण करेगी, तुरंत ही मां बनेगी। प्रिय दर्शकों, जिस महिला को बच्ची हो रही है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसी महिला को चाहिए कि वो जिस कपिला गाय ने बछड़े को जन्म दिया हो, ऐसी गाय का दूध लेकर के इस लठजीरे की जड़ को शहद के साथ मिक्स करके 1 चम्मच दूध में डाल के पिए। यदि पिला दिया जाए तो उसको पुत्र प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, ये बड़ा ही चमत्कारी पौधा है। तीसरा, इसका धन आकर्षित करने में प्रयोग किया जाता है। धन आकर्षित करने में भी ये, धन को आकर्षित करने में भी, धन को खींचने में भी ये बड़ा ही चमत्कारी पौधा है।
जो लोग धन संबंधी परेशान हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, मां लक्ष्मी का आगमन नहीं है और वो सदैव गरीब का गरीब बने रहते हैं। कितनी भी मेहनत करो मगर पैसा इकट्ठा नहीं होता, 10 कमाओ 20 लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप इस लठ जीरे के जड़ की प्रयोग कर सकते हैं। विधि हम बताते हैं। सोमवार के दिन, सोमवार की मध्य रात्रि आपको इस पौधे के पास जाना है, रोली मोली तिलक लगा करके इसको नोतना है। इस साथ में एक लोटा जल लेके जाना है और इस पौधे को कहना है, इस पौधे से कहना है कि मुझे आपसे कल काम है और मैं आपको कल लेने के लिए आऊंगा, आपको तैयार रहना है। इतना कह करके इसमें 1 लोटा पानी चढ़ा दें। पहले रोली मोली का तिलक करना है, कलव वगैरह बांध के अक्षत डाल के रोली का तिलक करके और फिर पानी छोड़ देना है। पानी एंड में छोड़ना है, उससे पहले आपको उससे कहना है कि मुझे आपसे कल काम है, मैं आपको कल लेने के लिए आऊंगा। उसके बाद पानी छोड़ दें। मंगलवार के दिन आप जाएं और इसको बिगर पूछे बिगर कुछ कहे, रास्ते में यह भी ध्यान रखें कि रास्ते में आपको कोई टोके नहीं। मंगलवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सीधे इस पौधे के पास जाइए। ध्यान रहे कि रास्ते में आपको कोई टोके नहीं, सीधा पेड़ के पास जाइए, पेड़ को जड़ सहित खोद के उखाड़ लेना है और सीधे अपने घर लेके आ जाना है। अब इस पौधे की जड़ को छाया में रख देना है। धूप ध्यान नववेद आपको करना है, पूजा पाठ इसकी करनी है। आते ही दीपक प्रज्वलित करना है, शुद्ध गाय का देसी घी का दीपक प्रज्वलित करो और अगरबत्ती लगाओ, धूप दे दो। अब इस पौधे की जड़ को आप सुरक्षित रख दो। अब इस पौधे की जड़ को आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। अब इस पौधे की जड़ को अपनी तिजोरी में रख दीजिए, अपने अन्न भंडार में रख दीजिए, छोटा टुकड़ा अपने पर्स में रख लीजिए। ठीक है, जहां जहां आपका पैसा इकट्ठा करने का, जहां जहां आप पैसा रखते हैं उस स्थान पे, पूजा घर में जहां जहां आप पैसा रखते हैं वहां उस जगह इस पौधे की जड़ के टुकड़े को आप रख दीजिए। फिर आप देखना इसका चमत्कार, 24 घंटे में आपको चमत्कार दिखना शुरू हो जाएगा। इतना चमत्कारी, इतना दुर्लभ पौधा है। मां लक्ष्मी की कृपा इतनी होगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे यदि आप विधि विधान से करते हैं तो। प्रिय दर्शकों, यदि हमारी बताई हुई जानकारी से किसी एक इंसान का भी भला होता है तो हम अपने आप को कृतार्थ समझते हैं, हमारा भी जीवन सार्थक होता है। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। उम्मीद है हमारी आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जी नमस्कार, धन्यवाद। पारिया तो अधिकतर होता ही